Hello everyone, I'm Dr. Sonali, cornea refractive consultant, दिव्यदृष्टि आई सेंटर पटना। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको अपना चश्मा हटाना होता है। वो अपने चश्मे से संतुष्ट नहीं होते हैं, किसी तरह से चाहते हैं कि कोई सर्जरी हो जाए, किसी प्रकार से उनका चश्मा हट जाए। लोग जिनकी पुतली फिट नहीं है, मान लीजिए उसमें कोई एक्टेटिक डिसऑर्डर लाइक केरेटोकोनिक चेंजेस अगर लगता है हमें, या पुतली की मोटाई काफ़ी कम है पावर के हिसाब से, तो मोटा मोटी अगर हम बात करें -8 से अगर ज़्यादा पावर है तो वी वुड प्रेफर गोइंग फॉर अ लेंस बेस्ड सर्जरी, क्योंकि हर पावर के लिए अगर हम आपकी पुतली को हटाते गए तो उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, वो पुतली पतली हो जाती है और कल को सेफ्टी आपकी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो ऐसे केसेस में हम लोग लेंस बेस्ड सर्जरी करते हैं। लेंस बेस्ड सर्जरी में आपने फेकिक आईओएल का नाम जरूर सुना होगा। फेकिक आईओएल में क्या होता है, ये जैसे हमारा लेंस है, लेंस और आइरिस के बीच के जो स्पेस है उसमें एक लेंस प्लेस किया जाता है। इसको हम लोग आईसीएल या आईपीसीएल के नाम से भी जानते हैं। आईसीएल का फुल फॉर्म है इम्प्लांटेबल कॉलमर लेंस, और इसका इंडियन वर्जन जो है उसको हम लोग आईपीसीएल के नाम से जानते हैं। तो आईसीएल या आईपीसीएल जो होता है आपके लेंस और आइरिस के बीच के जो स्पेस है उसमें डाला जाता है, और इसके लिए हमको देखना होता है कि अंदर का जो डिस्टेंस है, जो ACD जिसको हम लोग कहते हैं, वो 2.8 से ज़्यादा होना होता है। तो फेकिक आईओएल का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये रिवर्सिबल प्रोसीजर है। अगर किसी कारणवश हमें लगता है कि वो लेंस इंसान के आंखों में फिट नहीं बैठ रहा है तो उसको आराम से चेंज किया जा सकता है। तो ये लेंस जो है ये आपके तब तक काम आएगा जब तक आपका नॉर्मल लेंस में मोतियाबिंद ना बन जाए, जो कि नॉर्मली 45 to 50 ईयर्स के बाद बनता है। तो जब तक आपको मोतियाबिंद नहीं आएगा, ये लेंस आपकी रोशनी के काम आएगा। जिस दिन आपको मोतियाबिंद होता है, आपका मोतियाबिंद वाला लेंस हटाया जाएगा, हमारा लगाया हुआ लेंस हटाया जाएगा और एक तीसरा लेंस इस पे लगाया जाता है ना। तो इसको हम लोग फेकिक आईओएल्स कहते हैं। ये जब भी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, लगभग हमको 20 से 25 दिन लगता है ऑर्डर होके आने में, एंड थोड़ा सा प्राइस रेंज जिसका 180 के अराउंड चला जाता है। इसी का एक इंडियन वर्जन होता है जिसको हम लोग आईपीसीएल कहते हैं, उसके भी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आईसीएल के लेंसेज का जो रेंज होता है वो लगभग +10 से लेके -20 तक अवेलेबल है। वही अगर हम आईपीसीएल की बात करें तो +15 से लेके -30 तक अवेलेबल है। तो हमारे पास डेफिनेटली ज़्यादा रेंज ऑफ पावर आईपीसीएल लेंसेज में अवेलेबल है, एंड इट इज़ वेरी ईजी, जस्ट लाइक अ कैटरैक्ट सर्जरी। आपको एक छोटा सा पोर्ट बनाना होता है और आपका लेंस अंदर इम्प्लांट किया जाता है। तो एडवांटेज ऑफ फेकिक आईओएल्स की हमारे पास एक ज़्यादा रेंज ऑफ पावर करेक्शन अवेलेबल होता है। इट इज़ पेनलेस, जस्ट अ 10 मिनट्स प्रोसीजर, देर इज़ नो टचिंग ऑफ द कॉर्निया। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी कॉर्निया पतली है, या फिर इनका पावर बहुत ज़्यादा है, या कोई और एक्टेटिक कंडीशन जैसे कि केरेटोकोनस पहले हो रखा है। तो ऐसे लोगों में इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू गो फॉर अ लेंस बेस्ड सर्जरी। अब मान लीजिए किसी का, जैसे मैं कह रही थी कि 2.8 ACD होना चाहिए, अंदर का जो डेप्थ है वो 2.8 होना चाहिए। मान लीजिए किसी का डेप्थ जो है 2.8 ना हो, तब क्या करें? तो भी एक ऑप्शन है जिसको हम लोग रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज क्या हुआ, ये जो आपका लेंस है इसी को हटा के एक दूसरा लेंस उसकी जगह पे लगा देते हैं। दिस सर्जरी इज़ वेरी मच सिमिलर टू अ कैटरैक्ट सर्जरी। मिनिमल, अगेन आज के डेट में कैटरैक्ट सर्जरी काफ़ी एडवांस हो चुका है, एंड अगेन इट इज़ अ 10 to 15 मिनट्स प्रोसीजर। तो जिनमें फर्स्ट प्रोसीजर नहीं हम लोग कर पाते हैं उनमें रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज करते हैं। तो सेकेंड वाला प्रोसीजर जो है वो एक नॉर्मल कैटरैक्ट सर्जरी जैसा होता है। वही लेंसेज जैसे कैटरैक्ट पेशेंट्स में होते हैं, जो आज की डेट में काफ़ी एडवांस लेंसेज अवेलेबल हैं, वो लेंस हम इनमें इम्प्लांट कर सकते हैं। और इसका प्राइस भी थोड़ा सा फेकिक आईओएल से, आईसीएल आईपीसीएल से थोड़ा कम पड़ जाता है। आप तो कहेंगे प्राइस भी कम है, ये तो बहुत अच्छा है, और लेंस भी नहीं रहेगा तो कल को मोतियाबिंद भी नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे पास चॉइस हो तो हम हमेशा फर्स्ट वाला ऑप्शन ही जाएंगे, क्योंकि वो सेकेंड प्रोसीजर से और भी मिनिमली इन्वेजिव है। तो अगर ऑप्शन है तो हमको हमेशा मिनिमल इन्वेजिव वाला ही चूज करना चाहिए। लेंस बेस्ड सर्जरी के प्रिकॉशंस बिल्कुल एक कैटरैक्ट सर्जरी की तरह होते हैं कि करीबन आपको 1 हफ्ता तक हम कहते हैं कि गर्दन के नीचे से नहाना है, आंखों को रब नहीं करना है, दवा टाइम टू टाइम डालना है, थोड़ा सा करवट जो है उस साइड ना ले जिस साइड आपका तुरंत ऑपरेशन हुआ है। बात करते हैं रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज में या फिर फेकिक आईओएल्स में कि दोनों आंखों में क्या गैप रखना चाहिए। तो दोनों आंखों में आप 1 से 2 दिन का गैप भी रख सकते हैं, कुछ लोग हफ्ता भर भी गैप रखते हैं। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू डू इट ऑन द सेम डे, ताकि इन्फेक्शंस वगैरह के चांसेस ना रहे और आपका पूरा फोकस एक आंख पे रह सके। तो दिव्यदृष्टि आई सेंटर में हमारे पास एक बुकेट ऑफ रेंज है जिससे हम आपका चश्मा हटा सकते हैं।
सारे कॉर्निया बेस्ड प्रोसीजर से लेके लेंस बेस्ड प्रोसीजर आपके लिए अवेलेबल है। तो अगर आप चाहते हैं अपना चश्मा हटाना तो डू विजिट अस एनी टाइम सून।